नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसजीटी क्लासेस में स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रैक्टिस सेट 4.3 फाइनेंशियल प्लानिंग 10th अलजेब्रा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सुटेबल नंबर्स एंड वर्ड्स. ओके, मुझे एक टेबल दिया है, उसमें सुटेबल वर्ड्स या नंबर्स मुझे लिख के उसको कंप्लीट करना है. सो सीरियल नंबर 1 2 3 एफ यू मुझे दिया है, शेयर इज एट दिया है, एम यू मुझे एफ यू मतलब फेस वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है एंड एम यू मीन्स मार्केट वैल्यू. ओके, सो एफ वी इज इक्वल टू ₹100 पार. अगर शेयर इज एट पार रहेगा तो एम यू भी उसकी सेम रहती है. ओके, इट इज ऑल्सो 100, एम यू इज ऑल्सो 100. ओके, एंड देन प्रीमियम ₹500 एंड इट इज टोटल 575. सो इट इज ₹75 फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, आई विल गेट मार्केट वैल्यू. ओके, ये मेरा एक फॉर्मूला है, इसको मैं याद रखूंगा. उसके बाद में ₹10 और यहाँ पे एफ इज ₹10 एंड एम इज ₹5. सो इसका मतलब है डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट मुझे मिला है, डिस्काउंट. ओके, डिस्काउंट ₹5. यहाँ पे मैंने डिस्काउंट, ये शेयर मुझे थोड़ा डिस्काउंट में बेचना पड़ रहा है मार्केट के वैल्यू के हिसाब से. सो दिस इज द वन ऑफ द टेबल विच आई हैव टू फील, आई हैव टू जस्ट कीप इन माइंड दैट हम लोग को एक ही चीज़ याद रखनी है, शेयर इज एट. ओके, पार रहेगा तो एम वी एफ वी सेम रहती है, प्रीमियम रहेगा तो एफ वी एंड प्रीमियम की वैल्यूज ऐड करके मुझे एम वी मिलती है, एंड डिस्काउंट रहेगा तो मुझे जो डिस्काउंट अमाउंट है वो एफ यू से माइनस करनी पड़ती है तो मुझे एम यू मिल जाती है. ओके, तो ये कुछ ट्रिक्स है, इसको आप याद रखो तो आपको इसको इजीली सॉल्व करना आ जाएगा. ओके, मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, मिस्टर अमोल परचेस 50 शेयर्स. ओके, फेस वैल्यू, तो चलो इसको सॉल्व करेंगे. ₹100 when the market value of the share was ₹80. Company had given 20% dividend. Find the rate of return on investment. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वर्ड है लेकिन मैंने पूरा नहीं लिखा है, इन्वेस्टमेंट. ओके, तो चलो जो दिया वो लिखते हैं हम लोग. फर्स्ट मुझे दिया नंबर ऑफ शेयर्स. ओके, नंबर ऑफ शेयर्स जैसे दिया वैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, और एंड सॉल्व करना कैसे मैं बताऊँगा. फेस वैल्यू मुझे दिया है सेकेंड एफ वी. ओके, इट इज़ गिवन ₹100 एंड देन मेरे पास दी मार्केट वैल्यू एम वी, इट इज़ गिवन ₹80 एंड देन मेरे पास फोर्थ है डिविडेंड. ओके, डिविडेंड मुझे दिया है, डिविडेंड. ओके, डिविडेंड. ओके ओके 20%, और मुझे रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, मुझे रेट ऑफ रिटर्न. तो मैं एक बात बता दूँ, डिविडेंड जो रहता है वो आपके फेस वैल्यू से रिलेटेड रहता है. सो डिविडेंड फर्स्ट शेयर मुझे निकालना पड़ेगा. फर्स्ट डिविडेंड पर शेयर मुझे निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं 20% ऑफ एफ वी, 20% ऑफ एफ वी. ओके, एफ वी के 20% रहता है तो 20/100 इंटू एफ वी की जो वैल्यू मेरी 100. ओके, सो मुझे ₹20 आ गए, ये मुझे आ गया ₹20. ओके, सो डिविडेंड पर शेयर मेरे पास है ₹20 और अभी मुझे क्या करना है. सो डिविडेंड फॉर 50 शेयर्स. ओके, डिविडेंड ओके फॉर 50 शेयर्स. ओके, ये मैं निकालूंगा यहाँ पे. सो इट इज़ 50 इंटू 20. सो मुझे जो भी मिलेगा लिखूंगा मैं यहाँ पे 5 2 10. सो ये आएगा 1000. ओके, ये डिविडेंड आ गया. ओके, टोटल डिविडेंड इसको बोलते हैं हम लोग, डिविडेंड फॉर 50 शेयर्स. अभी मेरे पास एक टोटल इन्वेस्टमेंट मुझे निकालना पड़ेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट. ओके, टोटल इन्वेस्टमेंट. ओके, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू एम वी जिसको बोलते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू एम वी जो रहती है. ओके, नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास है 50 और एम वी जो मेरे पास है वो 80. ओके, सो ये आएगा ₹4000. ओके, ये मेरा आ गया. अभी रेट ऑफ रिटर्न जो रहता है आपका, जो रहता है वो डिविडेंड. ओके, टोटल डिविडेंड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न मुझे निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न. ओके, जो मुझे निकालना है तो यहाँ पे आएगा टोटल डिविडेंड जो मैंने यहाँ पे निकाला है, एक्चुअली डिविडेंड. ओके, जो मैंने यहाँ पे निकाला है. ओके, अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट. ओके, टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ये मुझे करना पड़ेगा. टोटल डिविडेंड मेरे पास है 1000, टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे पास है 4000 इंटू 100. ओके, तो चलो मैं इनको ये करता हूँ, ये मेरे 2 zeros कैंसिल हो गया और एक मेरा 0 कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे मुझे आएगा रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे 4 1 जा 4 4 2 जा एंड 4 5 जा 20. ओके, 25%. तो इस तरह मुझे इसको सॉल्व करना है.
वापस मैं एक बार चाहे तो आप देख लो इसको, वन टाइम यू कैन सी दिस। ओके, वेरी इजी, ये बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एम वी एफ वी देन द डिविडेंड कहाँ पे यूज़ करते हैं वो याद रखना है आपको, एंड देन टोटल इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है, एंड देन फाइनली यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न। ओके, सो यू कैन इजीली सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही ईजी आपके लिए। सो दीज आर द गिवन थिंग्स एंड दीज आर माई ऑपरेशंस। ओके, व्हाट आर द ऑपरेशंस आई हैव कैरिड ऑन दीज ऑल गिवन थिंग्स। ओके, एंड फाइनली आई कम टू माई सोल्यूशन। ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व करो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये बहुत ही ईजी है। और आ रही है तो मतलब कमेंट करो, मैं आपको वापस एक बार इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये थे मेरे फर्स्ट 2 क्वेश्चन जिनको मैंने सॉल्व किया है, जो मेरे प्रैक्टिस सेट 4.3 में से। अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Okay, so we'll solve the second problem. In this problem, Joseph purchased following shares. Find his total investment. Okay, company A, company B, company C. Okay, 200 share F here, rupees 2 premium, rupees 18. 45 shares M is 500, and 1 share M is 10,540. Okay, so let's solve this solution. It is very easy. I will tell you how to solve this. Okay, मेरे पास 3 companies. Okay, for company, so company A. Okay, company A, इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट मुझे दिया है यहाँ पे गिवन है एफ वी, आई हैव गिवन ₹2। देन सेकेंड प्रीमियम मेरे पास है, प्रीमियम दिया है मुझे ₹18। ओके, सो देयरफॉर मुझे एम वी जो रही थी एफ वी प्लस प्रीमियम, इसका फॉर्मूला एक्चुअली ये आपको याद ही रखना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 + 18 तो ये मेरे पास आएगा ₹20। ओके, मेरा एम वी आ गया। अभी मेरे पास और एक चीज़ है जो मुझे यहाँ पे यूज़ करनी है, तो मैं आपको बता दूँ कौन सी चीज़ है। तो मेरे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स है। ओके, नंबर ऑफ़ शेयर्स मेरे पास है, नंबर ऑफ़ शेयर्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो नंबर ऑफ़ शेयर्स मेरे पास 200। ओके, देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट मैं निकालूंगा, टोटल इन्वेस्टमेंट ओके जो रही थी आपकी, ओके इज इक्वल टू आएगा आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स इंटू एम वी। ओके, सो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर है 200 इंटू एम वी, मेरे पास है 20। सो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 2 4 आएगा, तो ये आएगा 4000। ओके, ये मेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है 4000 की। ओके, सो चलो मेरा फर्स्ट मुझे मिल गया। कंपनी बी के लिए हम लोग जाते हैं। सेकेंड मेरा प्रॉब्लम है कंपनी बी के लिए। कंपनी बी मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे, कंपनी बी। ओके, एक एक को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो फर्स्ट अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना आपको, नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको ऑलरेडी दिया है। नंबर ऑफ़ शेयर्स, फर्स्ट नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है 45, एंड मेरे पास सेकेंड है एम वी, इट इज़ ऑल्सो गिवन ₹500। ओके, 500। ओके, तो यहाँ पे मुझे खाली फॉर्मूला लिखना है, देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखना है मुझे, टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, ये मेरा कंपनी बी के लिए यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ़ शेयर्स इंटू एम वी। ओके, मेरा फॉर्मूला। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास 45 एंड एम वी 500। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। 5 5 25, 5 मैं यहाँ पे रखता हूँ, 2 कैरी करता हूँ, एंड 20 एंड 2 22। ओके, और यहाँ पे मेरे पास कितने जीरोज़ है, 2 जीरोज़ है। ओके, तो मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, मैं थोड़ा आगे लेता हूँ, इसको रुपीज़ लिखता हूँ। ओके, ये मेरा सेकेंड इन्वेस्टमेंट है। ओके, ये मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है 4000। ओके, अभी लास्ट मेरे पास है थर्ड, जो मैं यहाँ पे कंपनी सी के लिए निकालूंगा, बाद में मैं निकालूंगा कंपनी सी। ओके, सो नाउ सी दैट कंपनी सी। ओके, सो कंपनी सी के लिए हम लोग निकालते हैं। मेरे पास एक ही शेयर है। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास 1 है, नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, आई हैव नंबर ऑफ शेयर्स, इट इज़ 1, and then I have MV. Okay, second is MV, it is given ₹10,000 and 540. Okay, therefore total investment आएगी कंपनी सी के लिए, टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे पास यहाँ पे आएगी, it is number of shares okay into MV. Okay, number of shares into MV. Okay, so just solve this. So it is 1 into 10,540, so ये मुझे मिलेगा 10,540. Okay, now I have to find the total investment of Joseph. Okay, तो अभी मैं लास्ट निकालता हूँ, therefore total investment of Joseph, total investment of Joseph okay is equal to, मेरा है तीनों का एडिशन मुझे करना पड़ेगा, 4,000 रुपीज़, देन रुपीज़ मेरे पास सेकेंड है 22,500 एंड थर्ड है रुपीज़ मेरे पास 10,540. ओके, चलो तीनों को ऐड करते हैं हम लोग.
अभी ये 2 जीरो तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट जीरो एज इट इज़ रहेगा। ओके, मेरा जो है 4 है ये भी एज इट इज़ रहेगा, ताकि मेरे पास यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो। अभी ये 5 है और ये 5, 10 बन गए और ये एक जीरो ही है। ओके, सो 10 का आएगा जीरो, 1 मैं कैरी कर लेता हूँ यहाँ पे, ये जीरो के यहाँ पे ये 1 आ गया और ये 2 मतलब 3 हो गया और ये 4। ओके, सो 3 and 4, ओके 7 बन जाएगा। ओके, एंड देन आई विल गेट दिस 2 and this 1 3। ओके, सो इट विल बी 37,040 रुपीज़। ओके, ये आपका फाइनल सोल्यूशन आएगा। ओके, वंस आई विल चेक इट एंड आई विल कन्फर्म इट इज़ करेक्ट और नॉट। ओके ओके, सो दिस इज़ करेक्ट एक्चुअली। सो ये आपका सोल्यूशन है। यहाँ पे आपको एक ही चीज़ रखनी है याद कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो रहती है आपकी खाली MV एंड नंबर ऑफ शेयर से रिलेटेड रहती है। ओके, सो यू डोंट फॉरगेट दिस थिंग एंड यू नो द रिलेशन बिटवीन द MV एंड FV। ओके, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू की रिलेशन आपको अच्छी तरह से पता है, उसको भी आप याद रखो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व आउट करना आ जाएगा। ओके, सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3, वी हैव सॉल्व्ड इट एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 4। Okay, so we'll solve the fourth problem. It is very easy actually. Srimati Deshpande purchased shares of FE rupees 5 and at a premium of rupees 20. Okay, how many shares will she get for rupees 20,000? Okay, the total investment is given and the FV is given. Okay, solution I'm right first given FV. Okay, it is rupees 5. Then second thing is given premium. Okay, premium is given. It is rupees 20. Okay, therefore मैं फर्स्ट MV निकाल लेता हूँ। MV इज इक्वल टू FV प्लस प्रीमियम। ओके, ये मेरा फॉर्मूला मुझे याद रखना है। सो इट इज़ रुपीज़ 5 प्लस रुपीज़ 20। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रुपीज़ 25। ओके, ये मेरा फर्स्ट आ गया। देयरफॉर मेरा MV मुझे मिल गया रुपीज़ 25। ओके, तो मुझे ये निकाल देना है फर्स्ट। सेकेंड मेरे पास है टोटल इन्वेस्टमेंट, इट इज़ गिवन। ओके, थर्ड मेरे पास है टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, टोटल इन्वेस्टमेंट इट इज़ गिवन। ओके, इन्वेस्टमेंट इट इज़ गिवन रुपीज़ 20,000। ओके, सो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरा फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय MV। ओके, मेरा फॉर्मूला मुझे याद रखना है, डिवाइड बाय MV। ओके, सो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे पास 20,000 था और मेरी MV मेरे पास 25। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। मैं यहाँ पे 25 एंड दिस ओके 8 आएगा यहाँ पे, सो 800। ओके, देखो नंबर ऑफ शेयर्स आएगा मेरे पास, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 800। ओके, ये मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे वर्ड्स में लिखना पड़ेगा हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर रुपीज। देयरफॉर श्रीमती देशपांडे ओके देशपांडे, ओके सॉरी दिस इज नॉट करेक्ट, श्रीमती देशपांडे। ओके, देशपांडे will get okay 800 shares for rupees 20,000। ओके, इस तरह से मुझे लिखना है। और ये ना मेरा सोल्यूशन जो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, इट इज़ वेरी इजी। मीन्स मैंने जो बताया आपको कि जो MV जो रहती है आपकी FV प्लस प्रीमियम रहती है और नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट को खाली MV से डिवाइड कर दो और आपकी सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो ये था मेरा प्रॉब्लम नंबर 4 जिसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। Okay, so we'll solve the problem number 5 and it is also very easy. Sri Shantilal, okay, has purchased 150 shares of FE rupees 100 for MV rupees 120. Company has paid dividend at 7%. Find the rate of return on his investment. Okay, तो हम लोग इसको सॉल्व करने और सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट मुझे जो गिवन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट मेरा है नंबर ऑफ शेयर्स, मुझे दिया है नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास है 150। सेकेंड मुझे दिया है यहाँ पे FV दिया है मुझे, ओके रुपीज़ 100। ओके, थर्ड मेरे पास है MV इज़ गिवन मेरे पास है। सो मेरे पास MV है रुपीज़ 120। ओके, तो मुझे पता है टोटल इन्वेस्टमेंट फर्स्ट में निकालें। देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग पहले निकाल दें। टोटल इन्वेस्टमेंट को हम लोग निकालेंगे, इट इज़ ऑलवेज MV इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। मुझे पता है फॉर्मूला, तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ओके, MV मेरे पास है 120 एंड नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास है 150। ओके, तो चलो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ओके,
सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे आपको सिंपली करना है मैं बताता हूँ, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर दो। 5 टू द 10, 1 कैर किया, 2 1 1 एंड 3 ओके, 0 मैंने यहाँ पे 5 एंड 1 ओके, सो 0 8 1 180 ओके। तो यह आएगा मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट ₹180 एंड दिस 2 zeros ओके। तो मैंने इसको निकाल दिया। रफ वर्क है, आपको रफ फेज पे ही करना है, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ओके। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया। सेकंड मेरे पास है डिविडेंड फर्स्ट शेयर निकालना, देयरफॉर डिविडेंड फर्स्ट शेयर मैं फर्स्ट निकालूंगा। मेरे पास 7% डिविडेंड है, 7% ऑफ FV, मुझे FV यहाँ पे यूज़ करनी है, हमेशा याद रखो। तो 7/100 इंटू 100 ओके, FV मेरे पास 100 है। तो चलो मेरे पास आ गया ₹7 ओके पर शेयर ओके। सो टोटल डिविडेंड मुझे निकालना है, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड ओके, टोटल डिविडेंड ओके रिसीव्ड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, रिसीव्ड लिख दो, नहीं तो टोटल डिविडेंड लिख दो ओके। यहाँ पे मुझे डिविडेंड फर्स्ट शेयर इंटू ओके इंटू नंबर ऑफ शेयर्स करना ओके 150। तो चलो यहाँ पे जितना भी आएगा, सो ये करते हैं 5 7 7 5 35 5 ओके ओके, व्हाट इज रिमेनिंग 3 7 1 7 एंड 3 ओके 0 1 0 ओके। तो ये मेरा है डिविडेंड ओके। अब मुझे दो चीज़ें मिलने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या मुझे निकालना है? रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न मुझे फाइंड आउट करना है, और जिसका फॉर्मूला है यहाँ पे टोटल डिविडेंड रिसीव्ड, टोटल डिविडेंड ओके, डिविडेंड रिसीव्ड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट ओके इन्वेस्टमेंट, और उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है इंटू 100 ओके, 100 से मल्टीप्लाई, तो मुझे रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। तो 1050 मैंने यहाँ पे किया है, और यहाँ पे मेरा 18000 यहाँ पे, और यहाँ पे 100 ओके। तो 2 0 गए और एक 0 गया, सो 105 डिवाइड बाई 18 ओके। तो चलो करते हैं हम लोग, 18 5 90 आता है ओके, 18 5 90 ओके, सो 18 5 90, सो 105 माइनस 90 किया तो मेरे पास 15 बचेगा ओके। 15 पे मैं एक 0 ले लेता हूँ, तो 150 हो जाएगा। तो 18 6 ओके, 18 5 90, 18 6 देन 18 7 एंड 18 8 करते, 18 8 कर देते, 8 8 64, कैरी 6 किया, 8 1 1 एंड 144 ओके। तो यहाँ पे 8 आ गया, मेरे पास बचेगा अभी 6 ओके, एंड देयरफॉर 18 3 ओके 54 ओके। तो ये मेरा आएगा अप्रॉक्सीमेट रेट ऑफ रिटर्न, परसेंट में आएगा। देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न ओके, रेट ऑफ रिटर्न मैं जो निकालता हूँ परसेंटेज में, मैंने पहले वाले में नहीं लिखा था, शायद आप लिख दो ओके। सो इट इज़ 5.83% ओके रेट ऑफ रिटर्न। तो कंपनी हैज पेड डिविडेंड ओके, सो फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। सो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओके, ऑन श्री शांतिलाल्स इन्वेस्टमेंट ओके। So rate of return on the Shantilal's rate of return on Mr. Shantilal's investment, on Mr. Shantilal okay, Shantilal's investment okay, investment is मैं लिखता हूँ 5.83% ओके, ये मुझे यहाँ पे लिख देना है ओके। तो इस तरह सॉल्व करना है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, आपको खाली फ्यू स्टेप्स को फॉलो करना है। मैंने जैसे बताया कि आपको FV ओके फेस वैल्यू, MV मार्केट वैल्यू एंड रेट ऑफ रिटर्न, ये सारी चीज़ें, डिविडेंड का रिलेशन FV के साथ होता है, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट का रिलेशन आपका जो है मार्केट वैल्यू के साथ होता है। ये सारी चीज़ें आपको एक बार पता चल गई तो आप में ये आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको आ जाएगा, आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी ओके। तो ये तो मेरा प्रॉब्लम नंबर 5 जिसको मैंने सॉल्व किया। अभी हम लोग लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, एंड देन विल कंप्लीट दिस प्रैक्टिस सेट। Okay, so we'll solve the last problem, and in this problem if the face value of the both the shares is same, then the which investment out of the following is more profitable। हम लोग को इन्वेस्टमेंट कौन सी मोर प्रॉफिटेबल है निकालना है। मेरे पास कंपनी ए यहाँ पे डिविडेंड 16% है एंड MV इज ₹80, एंड कंपनी बी है डिविडेंड 20%, MV इज ₹120 ओके। तो मुझे इसको सॉल्व कर दो, मेरे को FV नहीं दिया है, सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग। सो लेट फर्स्ट हम लोग मानते हैं लेट दी FV for both the companies okay, both the companies A and B companies okay, B ₹10 okay, 10 मान लेते हैं हम लोग। अब अलग भी ले सकते हो, मैं 10 ले लिया ओके, एंड देन हम लोग को देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग मानते हैं, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट ओके B okay, this
दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 9,000 ओके। ये मैंने आपको अगर अलग करना है तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 80 इंटू मैंने 120 कर दिया ओके। इसके पीछे ये रीज़न है ओके। नहीं तो आप 10,000 भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके। अब एफ भी 20 ले लो, 40 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको ओके। सेम आएगा आपको सोल्यूशन ओके, नो प्रॉब्लम। एंड नाउ सी द डिविडेंड इज 16% ओके। तो मुझे फर्स्ट फॉर कंपनी ए मैं निकालता हूँ, फॉर कंपनी ए फर्स्ट मैं निकाल देता हूँ सारी चीज़ें। मुझे रेट ऑफ रिटर्न फर्स्ट निकालना पड़ेगा, तो मैं जान लूँगा कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल ओके। सो फर्स्ट मेरे पास नाउ यहाँ पे एफ भी मैंने लिख दिया इसका ₹10। मेरे पास सेकंड यहाँ पे एम भी मैंने लिख दिया ₹80। ये मेरे पास गिवन है। मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे पास मैंने लिया है दोनों के लिए, टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने लिया है यहाँ पे। टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने जो लिखा है यहाँ पे इट इज़ ₹9,600, ये मैंने लिख दिया ओके। अब मुझे यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर निकालना पड़ेगा। डिविडेंड पर शेयर ओके, मैं निकाल देता हूँ फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं डिविडेंड निकाल दूँ पर शेयर, तो मुझे पता है डिविडेंड पर शेयर क्या रहता है, एफ यू इंटू सो परसेंटेज यहाँ पे 16% ऑफ एफ यू ओके। तो मैं यहाँ पे 16/100 इंटू एफ यू मेरे पास 10 है ओके। तो मैं इस जीरो को कैंसिल कर देता हूँ, मुझे ₹1.6 मिल जाएगा ओके। तो मैं टोटल डिविडेंड निकालता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर टोटल डिविडेंड निकाल देते हैं हम लोग। टोटल डिविडेंड रिसीव्ड ओके, और डिविडेंड मैं निकालता हूँ ओके। तो मुझे पता है सारे शेयर्स कितने, यहाँ पे हाउ मेनी शेयर्स आर गिवन। यहाँ पे शेयर्स तो नहीं दिए मेरे पास ओके। तो नंबर ऑफ शेयर्स मुझे निकालने पड़ेंगे फर्स्ट, एंड देन आई कैन राइट द टोटल डिविडेंड ओके। सो नंबर ऑफ शेयर्स फर्स्ट हम लोग निकाल देते हैं यहाँ पे। तो चलो 1 सेकेंड ओके। तो फर्स्ट हम नंबर ऑफ शेयर्स ही निकाल लेते हैं ओके। यहाँ पे फोर्थ नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे हम लोग शेयर्स ओके। मुझे पता है टोटल इन्वेस्टमेंट 9600 एंड व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू ₹80 ओके। तो मुझे इससे करना पड़ेगा इसको डिवाइड ओके। ये मैंने गया 8 1 सा 8 यहाँ पे आएगा, 8 2 सा एंड 8 3 सा ओके। मेरे पास 120 शेयर्स आ गए। नाउ मुझे निकालना है डिविडेंड ओके। सो डिविडेंड पर शेयर निकालते हैं। डिविडेंड पर शेयर मैं निकाल देता हूँ ओके। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा डिविडेंड 60% ऑफ एफ यू ओके। तो ये आएगा मेरे पास 16/100 इंटू 10, एक जीरो गया तो ये आएगा ₹1.6 ओके। सो टोटल डिविडेंड निकालता हूँ मैं, देयरफॉर टोटल डिविडेंड ओके। डिविडेंड ओके, इसको मैं निकालूंगा। तो मुझे ये डिविडेंड पर शेयर इंटू मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स ओके। सो 120 इंटू 1.6 ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर दें हम लोग 16 इंटू 12 ओके। 6 2 ज़ा 12 ओके। 1 कैरी किया, 2 1 ज़ा 1 3, मैंने यहाँ पे जीरो ले लिया, 6 1 ज़ा 6। सो ये आया ओके 192 ओके। 192 ओके, ये आया मेरा टोटल डिविडेंड ₹192 ओके। तो इसको आप कर लो, रफ वर्क मैंने किया है यहाँ पे। तो इसको आप निकाल दो फर्स्ट ओके। अभी मुझे रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा फॉर कंपनी ए ओके। देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं हम लोग, रिटर्न ओके। सो इट इज़ यू नो दैट टोटल डिविडेंड रिसीव ओके। सो इट इज़ डिविडेंड रिसीव्ड ओके। डिविडेंड रिसीव्ड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट जो मैंने ली वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ओके इंटू 100 करते हैं हम लोग ओके। सो 192 अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट 9600 जो मैंने लिए यहाँ पे 100 से मैं, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। सो 96 ओके। 96 1 ज़ा 96 2 ज़ा मैं कर दूँ तो यहाँ पे 2 आएगा, कैरी 1 किया तो यहाँ पे मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली 2% आ जाएगा ये ओके। 96 + 96 करके देख लो ओके। तो ये 2% आ गया। तो ये मेरा था रेट ऑफ रिटर्न फॉर फर्स्ट कंपनी ओके। अभी मेरे पास जगह बहुत कम है तो सेकंड कंपनी का भी मैं करता हूँ ओके। सो दिस इज सपोज देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न फर्स्ट मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे और इसको नंबर 1 कर देता हूँ ओके। तो ये मेरा फर्स्ट है। सेकंड फॉर कंपनी बी ओके। फॉर कंपनी बी करता हूँ मैं। अभी मेरे पास जो भी दिया था टोटल इन्वेस्टमेंट मुझे पता है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमने ली वहाँ पे वही लिखनी है यहाँ पे ₹9600। मेरे पास सेकेंड है
एम वी मेरे पास दी थी वहाँ पे ₹120। ओके मेरे पास एफ वी मैंने दी है ₹10। ओके ये सारी चीज़ें मैंने ली है। अब नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल देते हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स देखो, नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ़ शेयर्स फर्स्ट निकाल देते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट 9600 डिवाइड बाय दिस, ओके एम 120। ओके तो 0 कैंसिल हो गया, सो इट विल बी 80। ओके नंबर ऑफ़ शेयर्स 80। सो नाउ डिविडेंड पर शेयर निकालते हैं। डिविडेंड पर शेयर देखो, डिविडेंड पर शेयर, ओके तो इट इज़ 20%, आई थिंक 20% of FV। okay so it is 20/100 into 10। okay तो ये 0 गया, ये 0 गया, ये दोनों 0 गए। ओके तो इट इज़ ₹2। ओके सो टोटल डिविडेंड मैं निकालता हूँ। टोटल डिविडेंड निकालेंगे, डिविडेंड। सो इट इज़ ओके नंबर ऑफ शेयर्स इट इज़ 80 into 2, सो ये आएगा ₹160। ओके तो चलो अभी निकालते रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। रेट ऑफ रिटर्न अभी वापस में फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख दो। ओके डिविडेंड रेशियो 160 डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ओके चलो करते हैं, 2 zeros गेट कैंसल। सो दिस विल बी 96। ओके 96 1 जा 96 पॉइंट ले लेंगे हम लोग, ताकि 96 अगर मैं माइनस करता हूँ 160 तो यहाँ से देख लो 96 माइनस कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 4 कैरी 1 किया मैंने, यहाँ पे 6 यस this is 10। okay actually this is 4 and now carry 1, this is 64। okay 64 आ जाएगा मेरे पास। 64 के ऊपर मैं एक 0 ले लेता हूँ। सो 96 इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 100। ओके तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 8 कुछ आ जाएगा, 8%। ओके सो इट इज़ 1.8%। ओके सो रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे मेरा जो 1.8% कुछ आता है। आई होप इट इज़ करेक्ट। ओके रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे ओके सो 160। ओके ओके तो चलो मैंने यहाँ पे दोनों का निकाल दिया। ये अब अप्रोक्सीमेटली इतना ही होगा रेट ऑफ रिटर्न। ओके देखो रेट ऑफ रिटर्न। ओके मेरे पास 2 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे मिल गए। मेरे पास एक था ये टोटल डिविडेंड जो मुझे यहाँ पे मिला है, इट इज़ 160। यहाँ पे भी मेरे पास टोटल डिविडेंड था, वो था 192। सो नाउ इफ़ यू कंपेयर दिस बोथ, ओके ये करने के बाद अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको एक याद यहाँ पे आएगा, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड बाय दिस वन इज ग्रेटर दैन टोटल डिविडेंड रिसीव्ड बाय कंपनी भी। ओके सो कंपनी विच कंपनी ओके इन्वेस्टमेंट इन विच कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल। सो द इन्वेस्टमेंट in company A, okay, is more profitable, ओके इसे मैं लिख सकता हूँ तो मुझे ये सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके तो इस तरह आपको करना है। आप चाहो तो इससे अलग भी कर सकते हो, एज पर योर टेंडेंसी यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके तो ये मेरा लास्ट प्रॉब्लम था जिसको मैंने अपनी तरीके से सॉल्व करना चाहा। मैंने जस्ट आई ट्राई टू सॉल्व बाय माई own ways। you can try to solve this problem by your own ways and you can easily solve such type of problems। okay so at this problem, okay ये problem अभी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो practice set था 4.3 it is completed। in the next video we'll discuss about practice set 4.4 and finally we'll discuss about problem set part A and B। okay and then we'll complete this lesson। okay if you like this video don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon button so you will get the notification of upcoming videos on time। thanks and keep watching, have a nice time।